हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आध्यात्मिक यात्रा का आज 8वां दिन 4 मई 2021 प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। कुंती महारानी की कथा हम कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से, तो आज उस प्रसंग का तीसरा दिन है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन लाभ गिरवरधारी, जय गोपी जन लाभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय गौरा निताय, जय गौरा निताय, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा भव राधा माधव राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोविंदेव राधे, जय राधा राधिका रमन जय राधा पार्थ सारथी राधा, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय ताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम, जय लक्ष्मण हनुमान, जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा, जय श्रील प्रभुपाद
प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्कॉन फोंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम गंगा मई यमुना मई नवदीप मायापुर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। द्वारकापुरी धाम की जय। राधा माधव मायापुर धाम की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुरी धाम की जय। रामेश्वरपुरी धाम ब्रजमंडल 84 कोसी धाम की जय। चित्रकूटपुरी धाम की जय। आने वाली अक्षय तिथिया चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। आने वाली सीता नवमी की जय। आने वाली नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। आने वाली एकादशी महामहोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। भागवतम के पहला स्कंद 7वां अध्याय और श्लोक संख्या 13, जिसका वर्णन हम कुंती महारानी की प्रार्थना से करने जा रहे हैं। तो इस कथा में कोई हमसे त्रुटि रह जाए तो पहले भी क्षमा मांग लेते, पहले से ही क्षमा मांग लेते हैं आपसे। और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि संसार में 84 लाख योनि जो है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, मात्र मृत्यु लोग नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड लोग हैं, उस सबको निरोगी रखें। हम लोग चाह के भी, चाहते हुए भी कि कुछ हमारे परिजनों का, हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारे संबंधियों का, या मात्र दिल्ली या मात्र भारतवर्ष का ठीक स्वास्थ्य सबका ठीक हो, ऐसा नहीं बोल सकते, ना कर सकते हैं। लेकिन जब वो सामर्थ्य है तो सब कुछ कर सकता है। तो उन्हीं से हम प्रार्थना बारंबार कर रहे हैं कि सबको निरोगी बनाओ। आप जहाँ भी रहो खुशी से रहो और आपका जीवन निरोगी रहे, क्यों भगवान ही सब कुछ ये कार्य कर सकते हैं। जब द्रौपदी स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि स्वयंवर में जा रहे हो पार्थ, लेकिन वो जो मच भेदन करना था, उसकी जो नेत्र को भेदन करना था, तो वो जो नीचे का जो स्थान था, जिस स्थान पर बैठकर मच का भेदन करना था, वो तराजू था, उसका पलड़ा था।
उसमें बैठकर मछ भेदन करना था। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ संभल कर और स्थिर होकर मछ का भेदन करना, क्योंकि आपने तराजू में बैठना है। तो भगवान के समक्ष अर्जुन ने उत्तर दिया कि हे माधव, आप मेरे साथ हो, हे गोविंद, आप जब मेरे साथ हो तो सब कुछ अगर मैं ही करूंगा तो आप क्या करोगे। तो भगवान ने उत्तर दिया कि जो मछली जल में विचलित हो रही है, उस जल को स्थिर तो मैं ही करूंगा ना, तब तुम उस मछ के आंख का भेदन कर पाओगे। तो मैं भगवान श्री कृष्ण से सबसे प्रिय सखा अर्जुन, तो भगवान ने अर्जुन का नाम रखा है विजय सखा। विजय सखा इसलिए कि भगवान के समक्ष जब वो युद्ध लड़ रहे थे कौरव और पांडवों का, तो कौरवों के ऊपर धर्म की विजय हुई अधर्म के ऊपर। तो विजय जो प्राप्त हुई थी वो अर्जुन और पांडवों के हाथ से हुई थी, इसलिए भगवान ने उनका एक नाम दिया विजय सखा। तो मैं भगवान के परम सखा विजय सखा से प्रार्थना करता हूँ कि आप भगवान से प्रे करिए हम बद्ध जीव के लिए कि सबका जीवन निरोगी रहे और हम स्वस्थ रहें, और जब तक इस भूमंडल पर रहें आपके नाम का सिमरण करते रहें निरंतर, जब तक रहे हमारी मति अखंड स्मृति भगवान के चरणों में, राधा गोविंद देव के चरणों में लगी रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो कल हमने कथा जो है को विश्राम दिया था, आप लोग याद करिए कहाँ दिया था, इंद्रप्रस्थ में। जो द्रौपदी ने अश्रव्य शब्द बोल दिए दुर्योधन को, उसके कारण पूरी महाभारत छिड़ गई। महाभारत छिड़ने का कारण एक नहीं है, महत्वाकांक्षा थी धृतराष्ट्र की, दुर्योधन की, और कपट था शकुनी का, और क्रोध था कर्ण का, और एक कुंती महारानी ने जो बात छुपाई थी। महाभारत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सुनने को मिलता है कि शायद कुंती महारानी का जो एक वचन था जो अपने जीवा में दबा के रखा, उन्होंने अंत में युद्ध समाप्त होने के बाद बताया, वो था कि पांडव के अलावा उनका एक छठा पुत्र जो भगवान सूर्य से प्रकट हुआ था, दानवीर कर्ण। जब कौरव और पांडव महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद तिलांजलि अंतिम क्रिया करने के लिए गंगा के तट पर पहुंचे, तब माता कुंती ने युधिष्ठिर के समीप जाकर बोला कि तुमने पांडव परिवार को और कौरव परिवार को जो तिलांजलि दी है, अंतकाले मृत्यु के बाद ये जल देना बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंतकाल में कोई व्यक्ति अपने पितरों को अगर जल चढ़ाता है तो वो भगवत धाम या पितृलोक जहाँ पर भी है, वो उनको जल की बजाय, अगर हम यहाँ जल अर्पित कर रहे हैं उनको, हम उनको जल पिला रहे हैं, तिल और जल तिलांजलि पिलाते हैं, तो वहाँ पर दूध और दही और मेवा मिलता है, उनको मधु मिलता है। तो महाभारत में वर्णन है। तो कुंती महारानी ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि तुम कर्ण को भी तिलांजलि और जल दे दो। तो कुंती महारानी को अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि कर्ण मेरा क्या लगता है जो मैं उनको, हमारे समाज से नहीं, हमारे कुटुंब से नहीं है, तो उनको मैं क्यों जल दूं। तब कुंती महारानी ने धीरे से कहा कि वो तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है, वो सूर्य का पुत्र है, और मेरे विवाह से पहले वो उनका जन्म हुआ था, तो लोक लज्जा के कारण मैंने नहीं बात बताई और बात को अपने हृदय में छुपा के रखी। और कुंती महारानी इतना कह के बेहोश हो गई। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने, जब कुंती महारानी होश में आई, तब जवाब दिया कि माता, अगर ये बात आपने पहले बोलती होती तो कौरव और पांडवों का युद्ध ही नहीं होता, कौरव और पांडवों का युद्ध नहीं होता, और मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता को चरण पूजता। लेकिन जब जब मैं कर्ण के चरण को देखता था, जब जब मैं कर्ण मेरे समक्ष आता था, उनकी चरण की ओर जब देखता था, या उसकी मुखारविंद पर देखता था, या उनकी वाणी सुनता था, तो मुझे आपकी छवि और उनके चरण और आपके चरण एक समान लगते थे। उनकी वाणी में आपकी वाणी लगती, उसके मुखमंडल पर
जो क्रांति थी वो माता आपकी थी, लेकिन अपने ये बात छुपाकर घोर अपराध कर दिया है। और ये कौरव और पांडवों के युद्ध में नरसंहार, कई बेगुनाह प्राणियों की भी मृत्यु हुई है। जो कौरवों की तरफ से और पांडवों की तरफ से सेनाएं लड़ी, 21 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों की तरफ से और 7 अक्षौहिणी सेना थी पांडवों के पास। कई बेगुनाहों की मृत्यु हुई है। इसमें कई परिवार उजड़ गए हैं, कई माताएं जो हैं उनके पुत्र चले गए हैं, तो वो पुत्र कई माताओं को बेवा हो चुकी हैं, कई स्त्रियां विधवा हो गई, कई संतान अनाथ हो गए हैं। तो कितना घोर संहार अपराध हुआ और सबको मारकर भी राज मिला तो क्या मिला। लेकिन आज मैं गंगा जल हाथ में धारण किया, युधिष्ठिर महाराज ने, और शपथ ले ली कि आज के बाद समस्त नारी जाति को मैं श्राप देता हूँ कि नारी स्त्री अपने हृदय में कभी कोई बात छुपा नहीं सकती। और उन्होंने वो श्राप कुंती महारानी के सामने समस्त नारी जाति को दे दिया। तो भागवतम में, महाभारत में कृष्ण कथा का वर्णन आता है। तो कल हमने कथा को विश्राम दिया था इंद्रप्रस्थ में, और जो 13वां श्लोक है उसका तात्पर्य और अनुवाद नहीं पढ़ा था, उसको पढ़ लेते फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो 13वें और 14वें श्लोक में, 14वां श्लोक है भृतु प्रिया द्रोण रीति स्म पश्यन कृष्णा सुताना स्वपता चिरासी उपारहर हरदि विप्रयमेव तस्य जगुस्पृत कर्म विग्रहयन्ति। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। तो अनुवाद पढ़ते हैं और तात्पर्य पढ़ते हैं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जब दोनों दलों कौरव तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके थे और मृत योद्धाओं को उनके योग्य स्थान शुभ गति प्राप्त हो गए, और जब भीमसेन की गदा से प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी, उनके सिर काट दिए, और ये सोचते हुए कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा, और पुरस्कार स्वरूप लाकर उसे अर्पित किया। लेकिन दुर्योधन ने इस जलंध कार्य की निंदा की और यह तनिक भी उससे प्रसन्नता नहीं हुई। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने के से प्रारंभ होती है, जहां भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने विषय में कहा। युद्ध प्रारंभ होने से पहले 18वें अध्याय में या 11वें अध्याय में अपना विराट स्वरूप दिखा के भगवान ने अपने मुख से भगवत वाणी प्रकट करी, भगवत गीता। अतः भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम दोनों ही भगवान की दिव्य कथाएं हैं। गीता कृष्ण कथा है क्योंकि यह भगवान द्वारा कही गई है, भगवत वाणी है, और भागवतम श्री कृष्ण कथा है क्योंकि यह कृष्ण के विषय में है। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कृष्ण कथाओं को विषय में जाने। भगवान कृष्ण श्री चैतन्य भगवान कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण के भक्त के वेश में साक्षात कृष्ण है। अतएव भगवान कृष्ण तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों में कोई के वर्णन समान है। भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि भारत में उत्पन्न सारे लोग इन कथाओं कृष्ण कथाओं का गंभीरतापूर्वक समझे और पूर्ण अनुभूति होने के बाद वे विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। इससे पीड़ित विश्व में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकती है। तो हमारा कथा करने का जो महात्मा है, कथा करने का जो हमारा ये विचार जो है, इसलिए है कि साक्षात चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का, उनके गुण का, उनके रस का, उनके सौंदर्य का आस्वादन करना चाहते थे। इसलिए महाप्रभु
भक्तावतार के रूप में प्रकट हुए कि भगवान कृष्ण का सौंदर्य क्या है। और यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात गौरांग महाप्रभु ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि संसार में जितने जीव, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने जीव जो उत्पन्न हैं उनको इस रस का स्वादन कराया जाए और पूरे संसार में शांति और सब लोग निरोगी रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र में प्रमाणित है। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुपमियेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं वन्दे श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुवैष्णवां च श्रीरूपसाङ्ग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं श्राद्धदेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रियाय। वांछाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी प्राश्चता देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब दुर्योधन जब हस्तिनापुर वापस आ गए, उसके बाद इंद्रप्रस्थ का वैभव देखकर, वहां का पराक्रम देखकर, वहां का सौंदर्य देखकर वो अति पीड़ित हो रहे थे और उसके ऊपर जले पे नमक लग गया द्रौपदी के मुख से, तो ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है। फिर मामा शकुनी के पास जाकर उस पीड़ा का समाधान पूछने के लिए दुर्योधन और कर्ण गए। तो मामा शकुनी तो षड्यंत्र रचने वाले हैं और मामा शकुनी ने सलाह दी कि पांडवों को द्यूत के लिए आमंत्रित करो। जब किसी क्षत्रिय को द्यूत के लिए आमंत्रित करा जाए या युद्ध के लिए, तो उसको अस्वीकार्य नहीं कर सकता, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहाँ प्रभुपाद की बात मुझे याद आती है, जो 4 नियम फॉलो करने के लिए प्रभुपाद ने बोला। क्या नियम थे वो? बार बार हम याद दिलाते हैं आपको। नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। तो उनमें से एक गलती हो गई। क्या? जुआ। जो क्षत्रिय सभा में खेला करते थे, पहले बहुत धनवान हुआ करते थे, तो धृतराष्ट्र महाराज ने युधिष्ठिर को संदेश भेजा कि पुत्र युधिष्ठिर, आप द्यूत के लिए आमंत्रित हो। अब 4 पांडव मना कर रहे थे, माता द्रौपदी भी मना कर रही थी और कुंती महारानी भी, लेकिन द्यूत का जब आमंत्रण है तो योद्धा कैसे मना कर सकता है। तो धृतराष्ट्र महाराज कह रहे हैं कोई नहीं, 4-5 अरब इधर या उधर, करोड़ों की बात नहीं हो रही, अरबों की बात हो रही है, लेकिन हमें जुआ खेलना चाहिए। उस सभा के अंदर, कुरु सभा के अंदर ये द्यूत हुआ, जुआ खेला गया। लेकिन कौरव और पांडवों का जब युद्ध प्रारंभ होने से पहले कुछ नियम बना लिए गए। तो उस नियम में यह था कि कौरव और पांडवों में जब द्यूत शुरू हुआ, जुआ शुरू हुआ, तो दुर्योधन के पक्ष से शकुनी और कर्ण थे। तो शकुनी पासे फेंकने में बड़ा प्रवीण था, कौशल था। वो जो पासे थे शकुनी के पास, वो गांधार से जब आए तो पितामह ने, विष्णु पितामह ने जब उनकी बहन गांधारी का विवाह
धृतराष्ट्र से कराया तो बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने उसी दिन शपथ ले ली कि मैं हस्तिनापुर जाऊंगा और कौरव और पांडवों का विनाश करके रहूंगा। शपथ ग्रहण कर ली। और उनके पिता की मृत्यु के उपरांत, गांधार नरेश की जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के उपरांत उनकी हड्डी से वो पासे बनाए थे। और जो पासे थे शकुनी के पास, वो बनाए थे किससे? उनके पिता की हड्डी से। और गांधारी बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री है। जब उनको पता लगा कि उनके पति आंखों से नेत्रहीन अंधे हैं, तो उसी समय उन्होंने पति धर्म पालन करने के लिए कि मेरा पति जब किसी पर पुरुष को, पर स्त्री को नहीं देख सकता, तो मैं आज के बाद पर पुरुष को नहीं देखूंगी। अपने आंखों पर उन्होंने पट्टी बांध ली। और रात्रि के समय जब वो महाराज धृतराष्ट्र के साथ होती थी अपने महल के अंदर, भवन के अंदर, तब वो पट्टी खोला करती थी। लेकिन एक पतिव्रता धर्म थी, स्त्री थी और बहुत बलवान थी, महादेव की भक्त थी और बहुत बलवान भी थी। और धृतराष्ट्र महाराज भी 4 वेदों के ज्ञाता थे। ऐसा नहीं था कि पूर्व के ज्ञानी नहीं थे वो। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन ने ये शर्त रखी मामा के कहने पर कि मेरी ओर से मेरे मामा शकुनी खेलेंगे। अब द्युत प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ में शकुनी बड़ा कपटी था। तो प्रारंभ में क्या करा, जब आज के समय में वर्तमान काल में भी देखते हैं हम, व्यापार के अंदर हम देखते कई व्यापारी गण ऐसे दुष्ट होते हैं कि प्रारंभ में जब उसके साथ व्यापार शुरू करते हो तो प्रारंभ के अंदर शुरू में आपको आपके जो आपका प्रोडक्ट है, आपका जो माल है, जिस तरह का भी बिजनेस करते हो, जब उसकी पहली डिलीवरी देते हो तो शुरुआत में आपको प्रोडक्ट की वैल्यू, जो उसका अमाउंट है, वो फास्ट मिलती है, तुरंत कैश मिल जाता है। तो प्रारंभ में आप उसके साथ जुड़ जाओ, उनके व्यवहार, उनके विश्वास के अंदर आ जाओ, फिर वो विश्वासघात करना प्रारंभ करता है। तो ये आज की कथा नहीं है, ये प्राचीन काल से ये प्रथा चलती आ रही है। पहले लुभाने के लिए हरी घास दिखाओ, तब वो पशु आपके गिरफ्त में आएगा। दाना फेंको, तो वो दाना फेंका, तो दाने की जगह उन्होंने पासे फेंके। पासे फेंकने में उन्होंने क्या करा कि शुरू में छोटी छोटी चाल चली गई, बड़ी चाल नहीं। दुर्योधन की तरफ से खेल रहा था तो छोटी छोटी चाल खेली गई। तो उन्होंने सर्वप्रथम खेलने के लिए युधिष्ठिर महाराज को आमंत्रित किया। तो सर्वप्रथम जो पासे फेंके वो युधिष्ठिर ने फेंके। तो प्रारंभिक इस खेल के अंदर युधिष्ठिर को जिता दिया गया। कई दाव युधिष्ठिर महाराज जो पांडव जीते, पांडव बड़े प्रसन्नता में आ गए और वो अपना होश खो बैठे, जोश में होश खो गए। वो होश खोने के बाद जब शकुनी को पता लगा कि मेरे चुंगल में फंस चुके हैं, अब लालच बढ़ गया है। जब लाभ दिखता है तो लोभ बढ़ता है और लोभ से लालच बढ़ती है। व्यापार के अंदर भी है और जुए के अंदर भी है। तो जुआ कभी भी नहीं खेलना चाहिए, प्रभुपाद ने पहले ही मना करी है। तो ये गलती हुई युधिष्ठिर महाराज से और लालच जैसे जैसे बढ़ा वो खेल आगे बढ़ता गया। और बढ़ते बढ़ते जब शकुनी ने अपनी चाल फेंकी, जब उनकी बारी आई, तो धीरे धीरे करके वो इतना घेर लिया उनको कि युधिष्ठिर महाराज सब कुछ हार गए, इंद्रप्रस्थ हार गए। उसके बाद वहाँ का जितना भी खजाना था, संपत्ति थी, वो सब वो भी हार गए। सब के सब भंडार खाली हो गए, कुछ नहीं बचा। पशु पक्षी, जो उनके पशु घुड़सवार इत्यादि थे, जो उनके रथ इत्यादि, सब कुछ हार गए, कुछ नहीं बचा। फिर शकुनी तो बड़ा प्रवीण और कौशल था, लेकिन अब जुआ खेला जा रहा, उस बाजी को कैसे छोड़ा जाए, बीच में तो दाव छोड़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे करके युधिष्ठिर महाराज ने अपने चारों भाइयों को भी हार दिया। एक एक करके अपने भाइयों को भी दाव पे लगाया, भीम को, अर्जुन को और नकुल को और सहदेव को, और यहाँ तक कि खुद उसने अंत में अपने आप भी खुद भी हार गए। तो वो बन गए दुर्योधन के दास बन गए, दासवत्त जीवन आ गया उनका। और मोर मुकुट जो धारण करा हुआ था उन्होंने, जितना भी आभूषण धारण करे हुए थे, ऐश्वर्य धारण करा हुआ था, वो सब उतारना पड़ा और अपमान हुआ और लज्जित हो गए। अब हारने के लिए कुछ नहीं बचा। तब दुर्योधन और कर्ण बड़े
जलस था, अग्नि थी हृदय में द्रौपदी की वाणी की। कर्ण का अपमान हुआ था पांचाल राज में, जब पांचाली का स्वयंवर हो रहा था द्रौपदी का तब, और दुर्योधन का अपमान हुआ इंद्रप्रस्थ में। उस पीड़ा को, धधकती अग्नि को ठंडा करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि दुष्य महाराज, अभी भी आपके पास बहुत सारा धन है, अभी भी आप धनवान हो, अभी आपके पास मन मोहिनी, पांचों को मोहने वाली है, जो 5 पतियों वाली असभ्य शब्द बोलने लग गए। क्यों? पांडव दास बन चुके थे, इसलिए कुछ भी वाणी बोल नहीं सकते थे, उनको उत्तर नहीं दे सकते थे। तो अपनी पत्नी को, क्षमा चाहता हूँ, अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगा दो। उस समय भीम और अर्जुन बड़े क्रोधित हुए, नकुल सहदेव भी क्रोधित हुए, और नकुल और सहदेव को पहले आभास हो गया था कि घटना घटने वाली है। सहदेव को इस बात के पहले आभास लग जाता था, लेकिन दशा जब व्यक्ति की काल आ जाए तो काल पे कुछ कर नहीं सकता वो, और वो घटना घटी कि द्रौपदी को भी हार गए। हालांकि अपनी पत्नी को और स्त्री को दाव पे लगाने वाली वस्तु नहीं है वो, ना ही उनकी संपत्ति थी वो, फिर भी वो उनसे असभ्य भद्र व्यवहार हो गया। जो धर्म राजा थे, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट कब हुई? जब वो जुआ खेलने बैठे। कथा का प्रसंग बहुत लंबा है, चलेगा, अभी कुंती महारानी की प्रार्थना आने में टाइम लगेगा, तो आप सुनते रहिए। द्रौपदी को दाव पे लगा दिया, और जब द्रौपदी को दाव पे लगाया तो कर्ण ने और दुर्योधन ने दुशासन को बोला कि इस 5 पति वाली को, द्रौपदी को अपने भवन से लेकर आओ। और द्रौपदी उस समय ऋतु स्नान, रजो धर्म में थी, तो ऋतु स्नान अभी हुआ नहीं था, रजो धर्म में थी, स्त्री धर्म में थी। तो जब दुशासन वहाँ गया तब द्रौपदी ने बोला कि मगर मुझे तूने हाथ लगा दिया तो पूरा कौरव वंश जल के राख हो जाएगा। द्रौपदी की जो वाणी थी वो भी बड़ी कठिन थी। कभी भी स्त्री की हाय नहीं लेनी चाहिए, और कभी ब्राह्मण की, कभी गाय की भी हाय नहीं लेनी चाहिए। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या या स्त्री हत्या, निरपराध पशु पर भी वार नहीं करना चाहिए। तो दुशासन ने, सब कौरवों ने मिलकर ये पाप करा, और दुशासन ने, जो रजो धर्म में द्रौपदी थी तो उनके बाल खुले थे। स्त्री को वैसे भी अपने बाल संभालने चाहिए, अपने केश कभी भी खुले नहीं रखने चाहिए। तो उनको बाल पकड़कर उसके भवन से दुशासन ने घोर अपराध किया, एक पशु की भांति घसीटते हुए उनके बाल को पकड़कर उस कुरु सभा के अंदर जहाँ युद्ध हो रहा था, जहाँ जुआ खेला जा रहा था, वहां पर परम भक्त भगवान की द्रौपदी को लाया गया। और द्रौपदी को उस स्थान पर जब लाया गया तो दुष्ट दुर्योधन ने अपनी जंगा पीटी, और जंगा पीटते हुए अपने छोटे भाई दुशासन को कहा कि इस मनमोहनी को मेरी जंगा पर बिठा दो, इस मनमोहिनी को मेरी जंगा पर बिठा दो। उसी समय कर्ण भी बोला कि जो 5 पति को धारण करने वाली है तो 6ठा धारण कर ले तो क्या अंतर है। उसी बात पर दुर्योधन ने शपथ उठाई, और दुर्योधन ने शपथ उठाई कि जब युद्ध होगा तो मैं तेरी जंगा तोड़ दूंगा। और कर्ण को अर्जुन ने बोला कि तेरा मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, युद्ध स्थल पर तेरा वध करूंगा मैं। इसी बात को लेकर युद्ध छिड़ गया। अब द्रौपदी को दुशासन को आज्ञा दी कि द्रौपदी को नग्न कर दो। भगवान के भक्त को कौन नग्न कर सकता है? भगवान के भक्त की कौन लज्जा ले सकता है? जब दुशासन को यह आज्ञा दी कि द्रौपदी के वस्त्र का हरण करो, 10,000 हाथी का बल था दुशासन में, और वो अबला नारी, उनके पति जो थे 5, वो युद्ध में अपने आप को हार चुके थे, लाचार थे। दुर्योधन की जो प्रयोजन था, वो जो षड्यंत्र रचा था उसमें फंस गए थे। वो तो दासत्व से मुक्त तो थे नहीं,
तो अपनी पत्नी की लाज कैसे बचाएं? तो सर्वप्रथम द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से 5 पति थे जिनके उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं, हे पांडुपुत्र, हे आर्यपुत्र, मेरी लाज बचा लो। मैं अबला आपसे अपने हाथ जोड़कर मैं अपनी लज्जा की भीख मांग रही हूँ कि मेरी लाज बचा लो, मेरी लाज बचा लो। द्रौपदी की करुण स्वभाव से भी बोलने पर भी, वो चाहकर भी 5 पांडव उनकी लाज नहीं बचा पाए। उसी कुरु सभा में दूत जब खेला जा रहा था तो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और महाराज धृतराष्ट्र उपस्थित थे और सबके सामने ये नंगा नाच खेला गया। उसके बाद द्रौपदी भीष्म पितामह के पास, गुरु द्रोण के पास, कृपाचार्य के पास, विदुर जी के पास और धृतराष्ट्र के पास अपने रुद्र गले से रोती बिलखती हुई पुकार रही कि मेरी लाज बचाओ कोई। क्या कुरु सभा के अंदर कोई क्षत्रिय नहीं बचा जो एक अबला नारी की लाज बचा पाए? वैसे पति का धर्म होता है अपनी पत्नी की लाज बचाए या उनके प्राण बचाए। भगवान श्री राम 7 समंदर पार करके भी जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक पतिव्रता धर्म थे, पतिव्रता का धर्म का भी पालन किया उन्होंने, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो तो 7 समंदर पार करके भी अपनी पत्नी को वापस ले आए, उनकी लाज बचाई। तो कौरव पांडवों के बीच जब ये घटना घट रही थी तो द्रौपदी खूब रो रही है, कोई भी बचाने वाला नहीं है। अब करे तो करे क्या अबला स्त्री। और दुशासन उनके वस्त्र को जैसे स्पर्श किया तो द्रौपदी तो बिलख बिलख के रो रही है। और उसी समय द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू संभाल लिया और भगवान श्री कृष्ण से गुहार लगाई, हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, मेरी लाज बचा लो। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, हे राधा रानी के प्राण वल्लभ, मेरी लाज बचाओ। तब सत्यभामा और रुक्मणी भगवान को भोजन ग्रहण करा रहे हैं। एक पंखा जल रही है, रुक्मणी जी और सत्यभामा अपने हाथों से 56 भोग निवाला खिलाने जा रही हैं, भोग को खिलाने जा रही हैं। उसी समय सत्यभामा का हाथ रुक गया और सत्यभामा ने बोला, हे द्वारिकाधीश, आपकी सखा, आपकी बहन की लाज लूटी जा रही कुरु सभा में, उनकी लाज बचा लो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई जीव मुझे समर्पण जब तक नहीं करेगा तो मैं कैसे बचाने जाऊं उनको। जब तक व्यक्ति अपना बल, अपना ऐश्वर्य या अपनी पहुंच तक या धनवान व्यक्ति के पास जाता है या बलवान के पास जाता है लेकिन भगवान के पास नहीं जाता, तो द्रौपदी ने भी वही प्रयास किया। एक हैंड उठाया और अपनी साड़ी का पल्लू अपने होठों में दबा रखा था कि किसी तरह से मेरी लाज बचा लो, तो भगवान नहीं उठे। उसके बाद द्रौपदी के वश में जब नहीं रहा कि मेरी लाज नहीं बचेगी, बल खत्म हो गया, सामर्थ्य खत्म हो गया, अंत में हम भी भगवान के पास ही जाते हैं। लेकिन प्रायः हम तो कृष्ण भावनामृत निरंतर 24 घंटे जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमने गुरु की चरण में हमें स्थान मिला है प्रभुपाद की कृपा से, ये कृष्ण भावनामृत जब से हमारे जीवन में प्रारंभ हुआ तब से हम 24 घंटे निरंतर कृष्ण भावनामृत होने का, रहने का प्रयास करते हैं। और गुरु की कृपा से और प्रभुपाद की कृपा से हम हमारी स्थिति वैसे ही बनाए रखते हैं। तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अब हमेशा भगवान के चरणों में रहो और स्वस्थ रहो। तब द्रौपदी दोनों हैंड ऊपर करके बुलाने लगी कि हे माधव आ जाओ, अब मेरे बल में, मेरे वश में नहीं रहा, मैं नहीं बच सकती, मेरी लाज बचा लो। तो द्रौपदी ने कुछ दिन पहले ही भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर पट्टी बांधी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको कमिट किया था, शपथ दी थी कि सखी, जब तुम्हें किसी तरह की आपदा हो और मेरी ज़रूरत हो तो मुझे प्यार से बुलाओगी और दोनों हैंड ऊपर करने का अर्थ समर्पण कर दोगी अपने आप को, उसी समय मैं उपस्थित हो जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, और ये घटना घट रही है हस्तिनापुर मेरठ में। तो आज के समय में, वर्तमान काल में मेरठ से द्वारिकाधीश कम से कम 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। और वो भगवान श्री कृष्ण जैसे द्रौपदी ने दोनों हैंड ऊपर करके पुकारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। द्रौपदी कहती है जब गज ने पुकारा तो आप आ गए, सुदामा ने पुकारा, नरसी ने पुकारा तो आप आ गए, ध्रुव ने पुकारा, प्रहलाद ने पुकारा तो आ गए, क्या मेरे पुकारने पर नहीं आओगे? उसी समय द्वारिकाधीश ने 56 भोग छोड़ दिया और गरुड़ पर बैठकर नहीं, तुरंत मन की गति से भी तेज वो पहुंचे और उस कुरु सभा में प्रकट हो गए भगवान। रुक्मणी की कहने पर तुरंत दौड़े और अपना पीताम्बर गिर गया। रुक्मणी कहते ठहरो आपका पीताम्बर। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा भक्त जब भी कभी कष्ट में होता है तो मैं तुरंत उसी स्थान पर प्रकट हो जाता हूँ। तो क्या हम 700 करोड़ की आबादी जो है पूरे विश्व की, भारत की 140 करोड़ की, दिल्ली की 2 करोड़ की, सब मिलकर अगर वो गुहार लगाए हम, तो कृष्ण क्या हमें इस कोरोना काल से नहीं बचा सकते? जरूर बचा सकते हैं। आपके अंदर भाव और आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। यह अंधविश्वास नहीं है, विश्वास है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक इस रोग से भी हमें बचा सकते हैं अगर हम अपने आप को समर्पण कर दे, सरेंडर कर दे, भगवान से प्रार्थना करते हैं हाथ ऊपर करके, भगवान आज के बाद जो हमसे अपराध हुए दोबारा कभी कोई अपराध नहीं करेंगे, हमें क्षमा कर दो, तो भगवान जरूर आएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसी समय भगवान प्रकट हो गए, द्रौपदी की लाज बचाई और द्रौपदी को निवस्त्र करना चाह रहे थे कौरव, वो नहीं हो पाए। और द्रौपदी जी के सामने जब भगवान प्रकट हो गए तब कौरव देखने लग गए, दुशासन देखने लग गया कि स्त्री है या वस्त्र है। वस्त्र के अंदर लपेटी हुई जो नारी थी वो नारी है या वस्त्र है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। जो भगवान देने वाला हो, 1000 हाथों से देने वाला हो, 9,99,000 धागे थे उस पट्टी के अंदर। शिशुपाल के वध के समय जो पट्टी बांधी थी कुंती महारानी, द्रौपदी महारानी ने भगवान को, तो भगवान को एक दाना दो, एक पैसा दो, 1000 पैसा, एक बार 24 घंटे में से मात्र 2 घंटे दो, तो आपको पूरा जीवन दे देगा। वो ये जीवन मुक्त कर देगा और अपने धाम में ले जाएगा, निरोगी कर देगा आपको, मृत्यु लोक से लेकर सुखाले ले जा सकता है। वो द्रौपदी को जब कुरु सभा में बचा सकता है, गज को ग्राह के मुख से बचा सकता है, हिरण्याकश्यप के त्रास से प्रहलाद को बचा सकता है, ध्रुव के लिए वो प्रकट हो सकते हैं। जब एक पशु गजेंद्र के लिए प्रकट हो गए थे कि हम बदजीव मनुष्य के लिए प्रकट नहीं होंगे? जो हम बोल सकते, वो तो बोल ही नहीं सकता था, बेजुबान प्राणी था वो, लेकिन भगवान हर लैंग्वेज को समझता है। हिंदी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, तोतली भाषा में भी माँ अपने बेटे की पुकार को समझ जाती है। तो भगवान नहीं समझेगा? आपको संस्कृत नहीं आती हो कोई बात नहीं, मात्र हरे कृष्ण महामंत्र आना चाहिए। प्रभुपाद की वाणी है, चैतन्य महाप्रभु की वाणी है कि भाव से कोई व्यक्ति अगर एक बार कृष्ण का नाम सिमरण कर ले, ये मानने मात्र से कृष्ण आपके हो जाएंगे। 24 घंटे निरंतर जपने की आवश्यकता नहीं, आपको मानना है कि सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में वास करता हो। रियलाइज करना, एक बार मात्र रियलाइज कर लो, जैसे द्रौपदी ने किया, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, दुखाले से निकल जाएंगे। उसी समय द्रौपदी की लाज बच गई तो कुरु सभा में कौरवों को श्राप देने के लिए खड़ी हो गई और प्रत्यक्ष सबके सामने प्रत्यक्ष उन्होंने वर श्राप देने के लिए जब तैयार हुई, घोर वाणी हुई, उसी समय भवन से गांधारी दौड़ती हुई आई, कौरवों की माँ, कि पुत्री द्रौपदी ये श्राप मत देना, मेरे अपने पुत्रों को श्राप मत देना, मैं क्षमा मांगती हूँ तेरे से हाथ जोड़कर। जब गांधारी ने इस तरह पुकारा तो करुणा भाव आ गई द्रौपदी के हृदय में और सब कौरवों को उन्होंने छोड़ दिया और धृतराष्ट्र के पास अपनी ज्येष्ठ पुत्र की बहू, युधिष्ठिर की पत्नी को, बहू को, जो कौरवों की पुत्र वधू को ले जाकर, कौरवों में और पांडवों में सर्वश्रेष्ठ थी द्रौपदी, उनको ले जाया गया धृतराष्ट्र महाराज के पास और धृतराष्ट्र महाराज ने उनसे वर मांगने के लिए कहा कि जो कुछ हुआ घटना को भूल जाओ और जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तो द्रौपदी ने उनसे वर मांगा महाराज धृतराष्ट्र से, गांधारी और धृतराष्ट्र के कहने पर, अन्यथा वो भी नहीं मांगना चाहती थी। तो द्रौपदी ने पहला वर मांगा कि मांगो पुत्री, क्या मांग चाहती हो, वो अपनी सर्व इच्छा से मांग लो। तो द्रौपदी ने सर्वप्रथम पहला वर मांगा कि मेरे पतियों को
ज्येष्ठ पांडु को, युधिष्ठिर महाराज को और मेरे पतियों को दासवत से, जो दुर्योधन के दास बन चुके, उससे मुक्त कर दिया जाए। तो वचन दिया, मुक्त हो गए जाओ। उसके बाद दूसरा वर मांगने के लिए बोला तो द्रौपदी ने बोला मेरे पतियों के जो अस्त्र और शस्त्र हैं वो लौटा दिए जाएं, वो भी दिया। तीसरा वर मांगने के लिए बोला धृतराष्ट्र ने, तब द्रौपदी ने बोला पांडवों की पुत्र वधु ने कि नहीं, तीसरा वर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पति बलवान है, सामर्थ्य है, जो कुछ चाहिए होगा वो अपने अस्त्र शस्त्रों से और अपने बल से ले लेंगे। तो वास्तव में क्षत्रियों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यहाँ ये सिद्धांत प्रस्तुत होता है कि क्षत्रियों को मात्र 2 वर मांगने की आज्ञा है, ब्राह्मण को 3, ब्राह्मण के कर्म भी 3 है और क्षत्रिय के कर्म भी 2 है, और वैश्य का 1 और शूद्र का 1, वैश्य के 2 और शूद्र का मात्र 1। तो ब्राह्मण के क्या है? ब्राह्मण के 3 कर्म हैं। 3 कर्म क्या है? ज्ञान लेना अपने गुरु से और अपने शिष्यों को ज्ञान देना, फिर गुरु के समक्ष यज्ञ करना, यज्ञ सीखना और यज्ञ कराना, और उसके बाद गुरु की आज्ञा से दान लेना और दान देना। शिक्षा ग्रहण करी तो शिक्षा दो, पहले करो सत्कार फिर करो उपकार, तो शिक्षा का दान करना है। यज्ञ करके यज्ञ कराना सिखाना है अपने यजमानों को, और दान में आया हुआ जो अन्न है उससे प्रसादम बना के सबको खिलाना है, वो भगवान को अर्पित किया हुआ होता दान में जो आता है वो, तो वो सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो ब्राह्मण का ये कर्तव्य है, लेकिन ब्राह्मण पथ भ्रष्ट हो चुके हैं इस समय। उसके बाद सारी जातियां, एक के ऊपर लालचन नहीं लगा रहा हूं, सभी पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और क्षत्रिय का क्या कर्म है? तीनों वर्ण का रक्षण करना, रक्षा करना और अपनी रक्षा करना, और खुद की रक्षा भी हो और चारों वर्ण की भी रक्षा, और धर्म का पालन करें, धर्म को स्थापित रखें, ये क्षत्रिय का कर्म है। और वैश्य का क्या है? तीनों वर्ण का पालन पोषण करना, व्यापार करना, व्यापार से जो नफा हो, मुनाफा हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र का भी पालन करे। वो जो ग्रस्त है वो वैश्य है तो उसको पालन करना। और शूद्र का काम क्या है? मात्र सेवा करना, तीनों वर्ण की। ये 4 कर्तव्य बताए। तो यहां पर द्रौपदी कहती हैं मेरे पति सामर्थ्य है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद 5 पांडव, माता कुंती और द्रौपदी दोबारा इंद्रप्रस्थ चले गए। इंद्रप्रस्थ जाने के बाद भेज दिया उनको कि जाओ, तुम हारे हुए सब कुछ तुम्हें वापस लौटा दिया, तो तुम्हारा इंद्रप्रस्थ भी तुम्हारे पास है, और जो मान सम्मान था, वो जो घटना घटी उसको भूल जाओ। और वापस चले गए इंद्रप्रस्थ। लेकिन दुर्योधन की पीड़ा अभी भी खत्म नहीं हुई, अभी भी वो जलता था, उनसे राग और द्वेष रखता था, द्वेष बहुत करता था काका पांडवों से। तो अभी भी शकुनी ने फिर षड्यंत्र रचा कि एक बार फिर जुआ हो। इतनी बड़ी आपदा और इतनी बड़ी घटना घट गई, फिर भी क्षत्रिय थे क्या करते? तो दोबारा आमंत्रण भेजा गया। धृतराष्ट्र भी कपटी था, तो वो पुत्र मोह में अंधा हो चुका था, पुत्र मोह में अंधा कामांध हो चुका था वो, तो हर बार पुत्र की बात मानता था वो। और दोबारा आमंत्रण भेजा गया, निमंत्रण फिर गया, फिर दोबारा 5 पांडव माता द्रौपदी के साथ कुरुसभा में आए। फिर द्यूत खेला गया, जुआ फिर खेला गया, लेकिन अब की बार एक शर्त रखी गई, कंडीशन रखी गई, मात्र एक ही गेम होनी थी, दूसरी गेम ही नहीं थी। और युधिष्ठिर महाराज को पता था वो हारने वाले हैं, क्यों? शकुनी बड़ा षड्यंत्रकारी था, पाखंडी था, तो पासे पहली गेम उसी ने खेली। पहला जो दाव खेला वो शकुनी ने खेला, और दाव में शर्त क्या रखी गई थी? जो हारेगा वो 12 वर्ष का वनवास काटेगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। और इसके बाद विपक्ष वाले 13वें वर्ष में उसको ढूंढते रहेंगे। अगर वो दोबारा दिख गए, कहीं पहचाने में आ गए 13वें वर्ष में, तो दोबारा वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये शर्त रखी गई, ये कंडीशन रखा गया। तो दोबारा गेम खेली गई, दोबारा जुआ खेला गया। तो शकुनी ने पहले पासे फेंके और युधिष्ठिर महाराज हार गए सब कुछ। फिर दोबारा अब की बार भाइयों को और अपनी पत्नी को नहीं हारे, ना अस्त्र शस्त्र हारे, लेकिन अपना धन भंडार वगैरह सब कुछ हार गए। अब वो
चुपचाप वहाँ से चले गए। और उसको पता था ये मामा शकुनी का षड्यंत्र और दुर्योधन का षड्यंत्र है। तो वहाँ से फिर वो अपनी पत्नी द्रौपदी को लेकर 5 भाइयों को लेकर वन की ओर चले। और कुंती महारानी वृद्ध हो चुकी थी, तो महाराज युधिष्ठिर के कहने पर, ज्येष्ठ पुत्र के कहने पर, अपने काका विदुर जी के वहाँ पर कुंती महारानी ने 12 वर्ष तक वनवास जब तक रहे और 1 वर्ष अज्ञातवास, तब तक वो कुंती महारानी रही विदुर जी के घर। उसके बाद वनवास का समय बड़ा कठिन था, वन की पीड़ाएं, वन का कष्ट बड़ा घोर था। कुछ समय उपरांत दुर्वासा मुनि हस्तिनापुर में आए। युधिष्ठिर और 5 पांडव अपने भाई के साथ और माता द्रौपदी के साथ वन में वास कर रहे थे। उसी समय कपटी दुर्योधन ने फिर षड्यंत्र रचा। दुर्वासा मुनि जब उनके घर आए हस्तिनापुर में, तो बड़े चाव से उनको भोजन कराया, सब कुछ अच्छे से सेवा करी। तब दुर्वासा मुनि से आशीर्वाद जब लिए उन्होंने, तो दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद के बदले कुछ मांगने के लिए कहा। तब कपटी दुर्योधन ने शकुनी के कहने पर मांग लिया कि पांडवों का भी तुम अतिथ्व स्वीकार करो। पांडव मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े भ्राता पांडु के पुत्र जो वन में विहार कर रहे हैं, वनवास अभी कर रहे हैं वो, तो उनके घर का भी अहो भाग्य हो, कुछ उनके घर का भी भोजन ग्रहण करो। क्योंकि जानते थे वो कि उनके साथ 10,000 शिष्य थे और पांडवों के पास तो वन में भोजन सामग्री थी नहीं, तो कैसे बच पाएंगे वो। और शायद दुर्वासा के श्राप से सारे जल के भस्म हो जाएंगे। तो दुर्वासा को सलाह दी कि आप पांडवों के घर जाइए और उनके अतिथि बनिए। अब भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। जहाँ कृष्ण भक्त हुआ, कृष्ण ना हो तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। तो दुर्योधन के कहने पर दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ पहुंच गए वन में। और माता द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ, 5 पांडवों के साथ वहाँ विहार कर रही हैं। और सुबह का जो प्रसाद था, भोजन था, वो ग्रहण कर चुकी थी। माता द्रौपदी के पास एक पात्र था जो साक्षात भगवान माता अन्नपूर्णा ने दिया था। माता अन्नपूर्णा ने दिया था माता पार्वती ने कि इस पात्र में द्रौपदी जब तक तुम भोजन नहीं करोगी तब तक तुम हजारों लाखों को भोजन जमा सकती हो, कई पंगत, बड़ी से बड़ी पंगत कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे भोजन ना होने तक, जब तुम भोजन कर लोगी तो उसके बाद इस पात्र में दाना नहीं बचेगा। तो उस समय पूरे परिवार ने भोजन ग्रहण कर लिया था। उसके बाद प्रसाद ग्रहण होने के बाद माता द्रौपदी ने भी ग्रहण कर लिया। जब सब कुछ समाप्त हो गया, उस पात्र को, अक्षय पात्र को धो के रख दिया, तब दुर्वासा मुनि प्रकट हुए अपने 10,000 शिष्यों के साथ। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो 5 पांडवों ने देखा और द्रौपदी ने देखा कि महाराज ये तो आफत आ गई। दुर्वासा मुनि, ऋषि भी कौन? दुर्वासा। दुर्वासा के श्राप वरदान से ही 5 पांडव प्रकट हुए हैं। दुर्वासा का ही वरदान था कुंती महारानी को, उनकी कृपा से देवता प्रकट हुए और उनकी कृपा से 5 पांडव प्रकट हुए। तो दुर्वासा का वर कोई खाली नहीं जाता, उनका वरदान खाली नहीं जाता। अगर वरदान खाली नहीं जा सकता तो श्राप भी कैसे खाली जाएगा। तो अगर उनको भोजन नहीं कराएगी तो श्राप भी देने वाले थे वो। तो भगवान की कृपा से सब कुछ भगवान संभाल लेते हैं। तो द्रौपदी के समक्ष ये तो बहुत बड़ा घोर संकट आ गया, अब क्या करा जाए। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं हमें सबको भूख लगी है, हमारे शिष्यों के साथ सबको भोजन की आवश्यकता है, लेकिन भोजन से पहले हमें स्नान करने की आवश्यकता है। तो हम स्नान करने की इच्छा हो रही, हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं। जब तक आप भोजन बना के रखो तब तक हम उस गंगा स्नान करके आते हैं। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की घटना है तो यमुना और गंगा दोनों नज़दीक है। अगर इंद्रप्रस्थ में होते तो यमुना जी, और हस्तिनापुर में है तो वह गंगा जी, मेरठ के पास गंगा जी है। आज भी सुखताल में जब जाते हो, सुखताल मेरठ में है, हस्तिनापुर में, तो सुखताल के तट पर गंगा जी, गंगा के तट पर ही सुखताल है। तो ये गंगा स्नान करने के लिए गए। उसी समय द्रौपदी श्री भगवान गोविंद को, माधव को फिर पुकारा कि ये तो फिर आफत आ गई, अब मैं कैसे बचूं। फिर द्रौपदी ने गुहार लगाई। फिर भगवान 56 भोग ग्रहण करने के लिए बैठे। फिर भगवान कहते मेरा भक्त तो मुझे हर समय सिमरन करता 24 घंटे, तो मैं कैसे रहूं द्वारिका में। भगवान फिर दोबारा दौड़कर द्रौपदी की रक्षा के लिए, 5 पांडव की रक्षा के लिए वन में प्रकट हो गए। और भगवान कहते हैं भोजन की आवश्यकता है कृष्ण,
हे सखी, भोजन की आवश्यकता है तो भोजन दीजिए मुझे। द्रौपदी माथा पीटने लग गई कि भोजन की तो कष्ट खड़ा हुआ है, ये भोजन की आफत खड़ी, पंगत करनी है, पंगत के लिए घर में एक दाना नहीं है, मैं कैसे भोजन कराऊं तुम्हें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपना पात्र दिखाओ। उस पात्र के अंदर अभी भी है, झूठ बोलती हो तुम। और भगवान से भक्त को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो बोलूँगा सत्य बोलूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। व्यास आसन से बोल रहा हूँ, भागवत गीता से या भागवतम से बोल रहा हूँ, तो दोनों ही कथा थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हमने, भगवान के मुख से गीता और कृष्ण कथा भागवतम में। तो जो बोलूँगा सत्य बोलूँगा। तो द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो पात्र दिखाओ। पात्र जब दिखाया तो उसमें शाक, कई लोग कहते हैं चिड़वा और कई कहते हैं शाक, चिपका हुआ था उस पात्र के अंदर। भगवान ने वो एक पात्र, एक कण मात्र, एक पत्ता मात्र, शाक का पत्ता अपने जीवा पे रखा। अनंत कोटि ब्रह्मांड 84 लाख जोनी के जितने जीव थे सबके पेट भर गए। तो भगवान भागवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में वरदान देते हैं, पत्रम पुष्पम फलम एवं तोयम। तो वो वाणी, वो श्लोक, उस श्लोक को याद कीजिए कि मात्र पत्र दान करने से मैं ऋणी हो जाता हूं। तो एक पत्ता द्रौपदी ने दान दिया, मात्र बथुए का, शाक का पत्ता था वो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवान पर रखा, सभी के सभी 10,000 ऋषि के साथ दुर्वासा मुनि का पेट और 84 लाख योनि का सबकी पंगत हो गई। तो ऐसे कौन सी पंगत हो सकती है? मात्र कुछ ही पैसों में हम कर सकते हैं। अगर भगवान को भोजन जमा दिया आपने तो सभी संतुष्ट हो गए। वृक्ष के जड़ में अगर पानी दोगे तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहेगा, है ना। तो दुर्वासा मुनि सब संतुष्ट हो गए। और गंगा स्नान करते, जब स्नान करते करते डुबकी लगा रहे थे, तब वो अपने शिष्यों को कह रहे कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे मुझे भी डकार आ रही है। उसी तरह दुर्वासा मुनि कहते हैं कि मुझे डकार आ रही, मेरा पेट भर गया है, पता नहीं क्या घटना घटी। सब शिष्य भी कह रहे यही हो रहा है। तब उसी समय भीम को आज्ञा दी भगवान श्री कृष्ण ने, भीम को और अर्जुन को, कि जाओ तुरंत और दुर्वासा से आशीर्वाद लेकर आओ, वरना वहीं से भाग जाएंगे, आएंगे नहीं वापस। तो भीम गए और अर्जुन गए दुर्वासा मुनि के पास। उनके पैर छोड़ना मत, दुर्वासा का वरदान जो है वो सफल होने वाला है। तो दुर्वासा से चरणों में जाके कि महाराज भोजन की तैयारी, पंगत लग चुकी है, बर्तन पात्र सब लग चुके हैं, जल्दी आइए और भोजन ग्रहण करिए। कि नहीं, हमारे भोजन करने की इच्छा नहीं है, मेरा पेट पहले भरा, अपच हो जाएगा, अब वर मांग लो, आपकी सेवा से हम खुश हो, प्रसन्न हो गए हैं। बिना खिलाए पिलाए जब कृष्ण कृपा करने वाला हो तो कैसे नहीं हो सकता। तो दुर्वासा मुनि अर्जुन को और भीम को वरदान दे दिया कि तुम जो चाहो वो वर मांग लो। तो भीम ने ये वर मांगा कि मेरे मामा जो है शकुनी मामा की कुछ बात थी, मैं कल शायद याद कर पाऊंगा, स्लिप हो रही बात, कि जब मैं मेरी इच्छाओं में अच्छे से सेवा कर पाऊं, और कुछ भोजन को लेकर ही बात है, मैं भूल रहा हूं, और अर्जुन ने भी कुछ ऐसा वर मांग लिया कि मैं कौरव पांडवों का युद्ध हो, उसमें हमारी विजयी हो। तो दुर्वासा मुनि से वर मांग लिया कि कौरव पांडवों का जब युद्ध होगा तो उसमें विजयी भव हो, ये वर मांग लिया। अब दुर्वासा मुनि का वरदान तो खाली जाने वाला नहीं था, और दुर्योधन, कपटी दुर्योधन ने चाहा था कुछ और फल परिणाम कुछ उल्टा हुआ। जब भगवत कृपा हो तो भक्त का अपयश कैसे हो सकता है। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। सबके चरणों में फिर एक बार पुनः प्रणाम। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हमने कथा को वन में छोड़ा है और पांडव अभी वनवास में 12 वर्ष पूरे होने वाले हैं, और शायद हम कल अज्ञातवास और आगे की कथा कहेंगे। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, राधा श्याम सुंदर की जय, श्री धाम वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा। और 7 तारीख को, आने वाली 7 तारीख को एकादशी है। धन्यवाद।